अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बस अभी कर रही हूँ घर की सफाई और पहले दूंगी बच्चों को नाश्ता, फिर करती हूँ घर की सफाई। नाश्ता है तैयार, ये देखो, ये साहिब बैठा हुआ है। हम कर रहे हैं नाश्ता भाई। ये हो गई है घर की सफाई, ये पूरा घर मैंने साफ़ कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ छत पे और कपड़े वगैरह धोने के लिए। ये छत पे आ गई हूँ मैं, देखा, और ये मैंने सारे कपड़े धोए, अभी अभी सारे धोए मैंने कपड़े, तो कपड़े धुल गए और साथ ही मम्मी भी आ गई है छत पर। ये देख सकते हो छत का हाल, छत पूरी कबाड़ा बनी हुई है। जो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है धोने की, फरहान धोएंगे। चटाई भी धो कर रख दी है और ये बैठी है मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। आज खुशी की इंतहा है, एक तो छत पे चढ़ने की और 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, तो ये खुशी का इजहार था। छत पे चढ़ाई, सलमान चला गया मदीने उम्रा कराने और काम के सिलसिले में गया है। दुआ करना कि इसके काम की सेटिंग बन जाए। और इसके पापा की दिली ख्वाहिश कि दानिश एक दफ़ा चला जाए। दानिश जाएगा सारे चले जाएंगे, दानिश जाएगा सारे, उससे पहले खुद ही चले गए। तो हर चीज़ में हिकमत है। इसके बाप की रूह कितनी खुश होती होगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो कबर क्या अल्लाह जानता है, इंसान ने। और मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि सलमान गया और अब इंशाल्लाह ताला बिलाल यासिन है, वो भी जाएंगे। वो कहते तरबूज से इधर मुबारक पकड़ता है, पहले जाने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं 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 नहीं, अब हिम्मत करी इसने, बुलावा। जाने की तैयारी भी क्या होती है, बुलावा। जो बुलावा आता है ना बेटा, बंदा ऐसे चला जाता है। पहले मैं बोलती थी, मैंने कहा पता है तुम लोगों को, मैं तो बेवकूफ़ बातें करती। जिस दिन तुम्हारा रिस्क उठेगा ना, खुद जाओगे तुम लोग। और इसका रिस्क ऐसे उठा कि बस 2-3 दिन के अंदर ये बोला मैं वहीं पर जा रहा हूँ। पर नहीं, 1 साल पहले 2 साल पहले बोल रहा था ना जाने का। हाँ बोल रहा था। ये कह रहा था कि मैं जाऊँगा जाऊँगा, दानिश किया तो मैं भी जाऊँगा, नहीं गया। उसको 4 साल हो गए इनको बुलाते बुलाते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हुक्म नहीं। जब हुक्म होता है ना तो देर भी नहीं लगती है। तो इतनी खुशी है, अल्लाह सबको उस जगह पर भेजे। और कह रहा था मैं 12-13 दिन में आ जाऊँगी, तो लड़कियों से पता है ना बहुत ज़्यादा है, लड़कियों में इसकी जान, इसकी रूह बसती है। तो मैंने कहा सुमन को देखना, बोला कि 13 दिन हो रहा है। वो सरजमीन ही ऐसी है, वहाँ जाता है ना बंदा बोलता अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहत वाला होगा, मोहब्बत वाला होगा, जिसको ये मोहब्बत होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और जिससे दुनिया की पड़ी होगी ना, भाई अब उधर भी कमा ही लेते हैं ना, तो इधर इधर रह के दूर रह के क्या करना है। लेकिन अब कह रहे नहीं, 12-13 दिन नहीं रहो, ज़्यादा रहो। मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला सबको ऐसी खुशियाँ दे। वरना मैं बहुत परेशान रहती थी, उल्टा सीधा बोलती रहती थी, कहीं लोगों को शर्म आ जाए, कोई एहसास कर ले। फिर अल्लाह ताला से कहा मैंने, या अल्लाह पाक तेरी ज़ात के सिवा कोई नहीं कर सकता। जब तेरा हुक्म होगा ना, पता भी नहीं चलेगा, मेरे बच्चे जाएंगे। तो उसमें अल्लाह ताला कहते हैं एक कदम बढ़ा 10 में बढ़ाता हूँ। पहले मैं बोल रही थी, अब अल्लाह ताला को कहा बस। और सुमन माने कह दिया कि अल्लाह हाफ़िज़। ये बनाया आज मैंने पालक गोश्त, आज मैंने बनाया पालक गोश्त का सालन और ये सब हम खाने के लिए अभी बैठ रहे हैं। ये देखो साहिब, सब दस्तर लगा लिया नीचे, मम्मी ऊपर बैठी है, ये लोग सब नीचे बैठे हुए। और ये देखो मेरी रानी, मैं चिन्ने के साथ बस अभी हम खा रहे हैं खाना। ये बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, खाना खा लिया इन लोगों ने। खाना खा के बच्चे बैठे हुए टीवी देख रहे हैं और फिर ये लोग ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन से आएंगे तो फिर कहाँ जाने सर? खाना खाने। हाँ, फिर मैं बच्चों को ले जाऊंगी बाहर खाना खिलाने के लिए। ये हम पहुंच गए हैं बंस रोड की फूड स्ट्रीट और यहाँ ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे खाने मिलते हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम कौन से होटल में जाएं और वहाँ जाके हम खाएं। तो अभी तक तो कोई होटल समझ में आ नहीं रहा है, तो फरहान हमें पूरा बंस रोड घुमा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ खाएं। तो मैं तो फरहान को यही कह रही हूँ कि भाई मेरठ चलते हैं, क्योंकि मुझे मेरठ का ही खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो पहले ये सदर में था, तो अभी ये बंस रोड की ही पट्टी में आगे शिफ्ट हो गया है। तो अभी हम यहीं पर ही जाते हैं मेरठ। तो बस अब ये थोड़ा सा ही आगे मेरठ है और वहाँ पे इंशाल्लाह बस मेरठ पर हम अभी बस पहुँच गए हैं। और यहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग एरिया पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। तो बस अब ये खाना आ गया और खाने में बहुत ही हमने अच्छा सा खाना मंगवाया था। मैंने मलाई बोटी मंगवाई थी, फ़िश मंगवाई थी और मैंने चरगा मंगवाया था। ये देख सकते हैं चरगा है, ये फ़िश है और मलाई बोटी, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का खाना होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो बस हमने ये खाना एंजॉय करा और मैंने सारे बच्चों को बोला कि चलो भाई आप लोग आराम से खाओ। तो ये बच्चे खाना खा रहे थे और मैं भी खा रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना। फिर इसके बाद हम चले गए पेशावरी आइसक्रीम, और मुझे यहाँ की आइसक्रीम बहुत ही पसंद है। सदर पर है, उसकी आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम पेशावरी आइसक्रीम चले आते हैं। तो फिर यहाँ जाकर मैंने ये अपनी वाइट कलर की फेवरेट आइसक्रीम खाई। अब्दुल हादी को तो भाई ऑरेंज खानी थी, तो अब्दुल हादी के लिए मंगवाई ऑरेंज आइसक्रीम। तो उसमें इसका मूड ऑफ हो गया। बस थोड़ी थोड़ी देर में इस लड़के को आ जाता है गुस्सा। बहरहाल फिर भी इसने आइसक्रीम खाई, तो इसने ये ऑरेंज आइसक्रीम खाई और हमने खाई पेशावरी। फिर हम वहाँ से उतर गए हैं नीचे। ये है मम्मी का खाना। अब मम्मी को हम दे रहे खाना और ये है आइसक्रीम। ये खाना है, अभी मम्मी खाना खाएगी। मम्मी खा रही है खाना, देख सकते हो। अब मम्मी खा रही है खाना, दही भी है। बस घर आ गए, मैंने बच्चों को सुलाया और मम्मी को भी खाना दिया। मम्मी के लिए भी बाहर से यही लेकर आई थी, चिकन ही लेके आई थी। मम्मी नहीं खाती ज़्यादा हड्डी वाले चिकन, तो मैंने वो साफ़ पीस निकाल कर मम्मी को दिए कि मम्मी को पसंद ही नहीं है ना, चिकन साफ़ वाली ही पसंद है। तो मैंने सोचा था कि चलो मम्मी के लिए यही चरगा ही ले लेती हूँ। फिर ये लेके आई, मम्मी को खाना बना दिया, बच्चों को सुलाया। और बस आप लोग, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।